बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, मीर जाफ़र बर्रे सगीर की तारीख का एक ऐसा किरदार है जिसको लोग हमेशा ही बुरे लफ्जों में याद रखेंगे। इस शख्स की अपने नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी की बदौलत बैरूनी ताकत यानी अंग्रेज को अगले 200 साल तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी का मौका मिला और उन्होंने खूब लूट मार मचाई। मीर जाफर ने भी अपने नवाब सिराजुद्दौला के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया और उन्हें और उनके अहले खाना को बेदर्दी के साथ कत्ल किया। नाज़रीन, पिलासी की जंग 1757 में लड़ी गई थी। यही वो जंग थी जिसमें सिराजुद्दौला की फौज के सिपा सालार यानी मीर जाफर ने अंग्रेज के साथ साजबाज की और ऐन जंग के दौरान पार्टी बदल ली, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 23 जून सन 1757 को पिलासी की जंग हारने के बाद सिराजुद्दौला ऊंट पर मैदान जंग से भागे और तुलुए आफताब के वक्त मुर्शदाबाद पहुंचे। उस वक्त मुर्शदाबाद बंगाल का दारुल हुकूमत था। कुछ रोज तक यहाँ छुपे रहने के बाद सिराजुद्दौला आम लोगों का लिबास पहनकर यहाँ से अपने करीबी रिश्तेदारों और बाज ख्वाजासराओं के साथ निकल खड़े हुए। सुबह 3 बजे उन्होंने अपनी अहलिया लुत्फुन्निसा और बाज करीबी रिश्तेदारों को अहातेदार गाड़ियों में बिठाया और जितना सोना और जेवरात अपने साथ ले सके साथ ले गए और महल छोड़कर भाग गए। वो पहले भागवान गोला गए और फिर 2 दिन बाद कई कश्तियां बदलकर महल के किनारे पहुंचे। इस सारे सफर के दौरान सिराजुद्दौला और उनके साथ जाने वालों ने कुछ भी नहीं खाया था। यहाँ सिराजुद्दौला ने खिचड़ी बनवाई। दूसरी जानब मीर जाफर और उसके अंग्रेज हवारी सिराजुद्दौला को ढूंढने की सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ थे, लेकिन अभी तक उन्हें ढूंढ नहीं पाए थे। जिस इलाके में सिराजुद्दौला खाना खाने के लिए रुके थे, उसी इलाके के शादाना नामी एक फकीर ने मुखबरी करते हुए सिराजुद्दौला के दुश्मनों को उनके वहां पहुंचने की खबर दे दी। ये खबर मिलते ही मीर जाफर के दामाद मीर कासिम ने दरिया उबूर किया और सिराजुद्दौला को अपने मुसल्लह अफराद के साथ गिरफ्तार कर लिया। सिराजुद्दौला को 2 जुलाई 1757 को गिरफ्तार करके मुर्शदाबाद लाया गया, जहां उन्हें आधी रात को इसी महल में मीर जाफर के सामने पेश किया गया, जिसमें कुछ दिन पहले तक वो रहा करते थे। सिराजुद्दौला ने मीर जाफर के सामने हाथ जोड़ते हुए और कांपते हुए अपनी जान की अमान मांगी। उसके बाद सिपाही उनको महल के एक दूसरे कोने में ले गए। इसी दौरान मीर जाफर अपने दरबारियों और एहलकारों से ये मशवरा करते रहे कि सिराजुद्दौला के साथ क्या सलूक किया जाए। उसके पास 3 मुतबादिल रास्ते थे। या तो सिराजुद्दौला को मुर्शदाबाद में कैद कर दिया जाए, या मुल्क से बाहर कैद किया जाए, और या फिर उन्हें सजाए मौत दे दी जाए। बाज लोगों ने मशवरा दिया कि सिराज को जेल में जिंदा रखना चाहिए, लेकिन मीर जाफर का 17 साला बेटा मीरान उसके सख्त खिलाफ था और नवाब को मारना चाहता था। बेटे की तजवीज पर मीर जाफर ने खामोशी इख्तियार की। मीरान ने अपने वालिद की खामोशी को इसकी रजामंदी समझा। उसने अपने वालिद से कहा कि आप आराम करें, मैं इनको संभाल लूंगा। उसके बाद मीरान ने अपने एक साथी मोहम्मदी बेग, जिसका दूसरा नाम लाल मोहम्मद भी था, को सिराजुद्दौला को मारने का हुक्म दिया। जब मीरान अपने साथियों के साथ सिराजुद्दौला के पास पहुंचा तो सिराज को अंदाजा हुआ कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने इल्तिजा की कि उसे मारने से पहले वुजू करने और नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, लेकिन कातिलों को बहुत जल्दी थी। उन्होंने सिराजुद्दौला को वुजू और नमाज की इजाजत न दी और पानी से भरा बर्तन सिराजुद्दौला के सर पर उंडेल दिया। जब सिराजुद्दौला को एहसास हुआ कि उन्हें सुकून से वुजू नहीं करने दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि प्यास बुझाने के लिए पानी ही पिला दिया जाए, लेकिन जालिमों ने इसकी भी मोहलत न दी। इसी दौरान मीरान के साथी मोहम्मदी बेग ने अचानक सिराजुद्दौला पर खंजर से हमला कर दिया। इसके बाद दूसरे लोगों ने भी अपनी तलवारों के साथ नवाब पर हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया। अगले दिन सिराजुद्दौला की मस्ख शुदा लाश को हाथी की कमर पर लाद दिया गया और मुर्शदाबाद की गलियों और बाजारों में घुमाया गया। उनके खानदान की 70 खातीन को एक कश्ती में बिठाकर दरियाए होगली के वस्त में डिबो दिया गया। बाकी मादा खातीन को जहर देकर कत्ल कर दिया गया। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला खानदान की सिर्फ एक औरत की जान बख्शी। ये खातून सिराजुद्दौला की अहलिया लुत्फुन्निसा थीं, जो बहुत ही हसीन थीं। मीर जाफर और उसके बेटे मीरान दोनों ने ही लुत्फुन्निसा को शादी का पैगाम भेजा। बाप ने गद्दारी की तो बेटा भी बाप से कम जालिम न था। 17 साल की उम्र में ही मीरान की वहशत सिराजुद्दौला के नाहक कत्ल से जाहिर हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी उसकी खून की प्यास न बुझी। इसका सबसे बड़ा मिशन सिराजुद्दौला के नाना और उनसे पहले नवाब अली वर्दी खान के खानदान का सफाया करना था, ताकि कोई भी बगावत न कर सके। खातीन को कत्ल करने के बाद मीरान की तवज्जो सिराजुद्दौला के
5 करीबी रिश्तेदारों पर मरकूज हो गई। उसने सिराजुद्दौला के छोटे भाई मिर्जा मेहदी को लकड़ी के 2 तख्तों के दरमियान रखकर पिसवा दिया। बाद में मीरान ने इस कत्ल को सादी की कहावत को दोहराते हुए जायज करार दिया कि सांप को मारने के बाद उसके बच्चे को छोड़ना कोई दानिशमंदाना बात नहीं है। दूसरे हरीफों और साबिक इंतजामिया के अहम अहलकारों को मीरान ने दरबार के अहम दरवाजे पर अपने हाथों से छुरा घोंप कर हलाक किया या उन्हें जहर पिलवा दिया। मीरान इतना जालिम था कि सिराजुद्दौला खानदान के मारे गए लोगों की एक फहरिस्त अपनी जेब में रखता था। जल्द ही इस फहरिस्त में मरने वालों की तादाद 200 हो गई।